जल्दी जल्दी। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड। वंडरफुल। ग्रेट। वेरी गुड। तो कल आपके पेरेंट्स की क्लास होगी 5 to 6 और 6 o'clock आप लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अगर मम्मी पापा के साथ बैठना है बैठ सकते हैं। टोटली योर कॉल, देयर इज नो कंपल्शन, और लेट देम हैव देयर क्लास। सौम्य अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। राहुल वीडियो ऑन। गैलेक्सी M30s कौन है? वीडियो ऑन। आदर्श बेटा तबीयत कैसी है आज आपकी? आदर्श बेटा तबीयत कैसी है आपकी? आप कल नहीं आए थे ना, इसलिए मैंने आपको पिंग भी नहीं किया, मुझे लग रहा था आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। गैलेक्सी M30 कौन है? म्यूट हटा के बोलो बेटा, आप म्यूट हो। Ma'am, this is Monica. ओके ओके, परफेक्ट। तो मैं अभी आपको रीनेम कर देती हूँ। ओके, राहुल वीडियो ऑन। चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसे जैसे बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे वैसे वैसे हाँ वो बीच बीच में ऐड ऑन होते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। मोहित गुनावत अपनी वीडियो ऑन करेंगे। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग पाखी। वेरी गुड मोहित। राहुल एंड पाखी आर लेफ्ट टू स्विच ऑन देयर वीडियो। सभी लोग पलौथी मार के बैठेंगे क्रॉस लेग करके। वेरी गुड इवनिंग मोहित। और वीडियो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि वीडियो में आप कितने कवर हो रहे हैं। फेस दिख रहा है मुझे तो दैट इज सफिशियंट। ठीक है, प्लौथी मार के बैठेंगे, धीरे से कमर गर्दन सीधी करेंगे और दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? आपकी इंडेक्स और थंब आपस में हल्के से टच होते हैं, कि हल्का सा टच वाला फीलिंग है, दबाने वाला फीलिंग नहीं है। वेरी स्लाइट, और रेस्ट ऑफ द फिंगर्स ओपन है। और धीरे से आपके घुटनों के ऊपर या थाइस के ऊपर, नॉट लाइक स्ट्रेट आर्म, ऐसा आराम से वेरी जेंटली रख लेंगे। और धीरे से सभी बच्चे आंखें बंद करेंगे। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, बिना मेहनत की सांस। नो, वेरी जेंटल, वेरी सॉफ्ट। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। लंबी धीमी गहरी सांस। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं।
हिंदू शब्द बहुत बाद में आया था, पहले ये सनातन धर्म था। सनातन धर्म मतलब सभी के लिए, जो सबको एक कुटुंब की तरह मानता हो। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। जब विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, जब वो अमेरिका गए थे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने, सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। सभी लोग वहां पर, उस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को कम टाइम मिला था अपनी बात रखने का। पर जब स्वामी विवेकानंद जी शुरू हुए सनातन धर्म पर बोलने के लिए, तो लोग उन्हें घंटे भर तक सुनते रहे। जिन लोगों के पास 5 मिनट का समय नहीं था, उन्होंने 1 घंटे तक स्वामी विवेकानंद जी को सुना। किस पर बात करते हुए? सनातन धर्म। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो ऐसा क्या कहा उन्होंने जो सभी ने उनकी बात सुनी? उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान देते हुए अपनी बात कही। कोई धर्म ना तो ऊपर रखते हुए ना नीचे रखते हुए, सभी को रेस्पेक्ट देते हुए अपने धर्म की बात बताई। यही खासियत है हिंदू हिंदुत्व की, सनातन धर्म की। हम कैसे अपनाते हैं सभी लोगों को। देश विदेश से लोग आते हैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। तो उसी तरीके से आप सभी लोगों को, किसी को ना तो नीचा मानते हुए ना ऊंचा मानते हुए, सभी को बराबर मानते हुए, बराबर सम्मान देते हुए अपनी बात रहने का तरीका पता होना चाहिए। हिंदू धर्म की तरह, सनातन धर्म की तरह, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया एक कुटुंब है। कोशिश करें अपने सारे काम खत्म करके क्लास में बैठें और पूरा क्लास के अंदर ध्यान दें। आंख बंद करके सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर किया। जिन लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, सिर्फ वो ही आंख खोलेंगे। बाकी सभी बच्चे बंद आंखों के साथ राइट हैंड की नसाग्र मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड किया, थंब और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर खुली हुई है, और अपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, हाथ नीचे रख लिया और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे। लेफ्ट से सांस भरेंगे अंदर, दोनों नाकों को बंद किया। 3, 2, 1, राइट से अंगूठा हटाया और सांस छोड़ी। अब राइट से सांस भरेंगे,
दोनों नाकों को बंद और लेफ्ट से सांस छोड़ी। आप लेफ्ट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद। 3, 2, 1। राइट से सांस छोड़ी, फिर राइट से सांस भरेंगे, दोनों नाकों को बंद। 3, 2, 1। लेफ्ट से ना सांस छोड़ते हुए इसी प्रैक्टिस को रिपीट कर जाएंगे। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस। नाड़ी शोधन 3.5 लाख नाड़ियों की शुद्धि करते हुए। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। सभी बच्चे मन ही मन अपना फेवरेट फूड इमेजिन करेंगे। आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, आपको चॉकलेट पसंद है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है। जो भी, जिस किसी चीज़ को खाने से आपको खुशी मिलती है, इमेजिन कर लेंगे उस खाने की चीज़ को। और इमेजिन कीजिए, अगर क्या ये खुशी है, क्या ये हैप्पीनेस है। प्रैक्टिस करते जाएंगे अपनी नाड़ी शोधन की। राइट से सांस भरी, लेफ्ट से छोड़ी, फिर लेफ्ट से सांस भरी और राइट से छोड़ी। बंद आंखों के साथ मन ही मन चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। सीधी नहीं है तो सीधी कर लेंगे और बंद आंखों से सुनते जाएंगे। मान लीजिए वो फेवरेट फूड आपका है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा वो खुशी है, पिज्ज़ा खाने से खुशी मिलती है। तो चलिए, ठीक है, अगर पिज्ज़ा खाने से खुशी मिलती है तो एक पिज्ज़ा खाया, दूसरा पिज्ज़ा खाया, तीसरा, चौथा पिज्ज़ा खा सकते हैं। मन ही मन सोचिए, क्या वो फोर्थ पिज्ज़ा आपको खुशी दे रहा है? नहीं। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई इस पिज्ज़ा को बाहर फेंक दे। अगर उस पिज्ज़ा में खुशी थी तो क्या फोर्थ पिज्ज़ा से खुशी नहीं मिलनी चाहिए थी? तो यानी कि उसमें खुशी नहीं थी। एक और चीज सोचते हैं। आप रात को सो रहे हैं, मैं 2 बजे आपको उठाती हूँ, उठो चलो पिज्ज़ा खाएंगे। आप गहरी नींद में हैं, बोलते हैं नहीं मैम आप खाओ, हमें नहीं खाना, सोने दो। मैं कहती हूँ नहीं, पिज्जा में खुशी है, चलो खुशी एंजॉय करते हैं, पिज्जा खाते हैं। आप कहते हो मैम आप क्या बात कर रहे हो, कोई खुशी नहीं है, आप ही खाओ। तो ये समझ में आता है फिर से कि पिज्जा में हैप्पीनेस नहीं है। तो हैप्पीनेस किस चीज में है? हैप्पीनेस है जब आप पिज्जा का पहला बाइट खाते हैं और यू गो इन साइलेंस। दैट इज हैप्पीनेस।
दैट स्टेट इज हैप्पीनेस, वो एक स्टेट है, वो हैप्पीनेस है। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से नमस्ते करेंगे बंद आंखों के साथ। हाथों को घिसेंगे अच्छे से, हथेली गरम कर ली और गरम हथेलियों को आंखों पर लगाया और धीरे धीरे आंखों को पलक झपकते हुए खोला। आज मैंने 2 प्रैक्टिस के बाद आपको ब्रेक दिया है बिकॉज कल आप कर तो रहे थे तीसरी प्रैक्टिस, बट आपकी कमर जवाब दे रही थी, तो जल्दी से कमर की ट्विस्टिंग कर लेंगे। ओवर द हेड, वंडरफुल। एक और बात बच्चों, अपने सारे काम करने के बाद सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके क्लास से पहले, बिकॉज जब मैं वीडियो देखती हूँ और मैं आपको डिस्टर्ब देखती हूँ, डिस्ट्रैक्टेड देखती हूँ, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि भाई ऐसा क्या है कि बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होंगी, मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी तो सारे और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो सभी को सोचते हुए अपने सारे काम खत्म करके फिनिश करके फिर हम क्लास के लिए बैठेंगे। ठीक है, चलिए अगली प्रैक्टिस के लिए थम्स अप करेंगे सभी लोग और अंगूठे को ये लेफ्ट हैंड की आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और बड़े प्यार से नीचे रख लेंगे और राइट अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे रख के भूल जाएंगे सब कुछ और आंख बंद कर लेंगे। अब लेफ्ट से ही सांस भरी, लेफ्ट से ही सांस छोड़ी, लेफ्ट से सांस भरी, लेफ्ट से सांस छोड़ी। बंद आंखों के साथ सुनते रहेंगे। सब जगह ढूंढ आए कि खुशी कहाँ है, तो पता चला खुशी उस साइलेंस में है। हैप्पीनेस इज इन द स्टेट ऑफ साइलेंस। जब आप कहीं बीच पर बैठे होते हैं, कहीं पहाड़ों में घूमने जाते हैं और एक बार देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, एक पल के लिए खो जाते हैं, वो एक पल हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ साइलेंस। जब हम आधा घंटा बैठ के ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं और बीच में कुछ सेकंड्स के लिए आप साइलेंस में आप मैम को भी नहीं सुनते हैं और आपको पता नहीं होता आप कहाँ हैं, दैट इज हैप्पीनेस। दैट स्टेट ऑफ साइलेंस इज हैप्पीनेस। बंद आंखों से कमर गर्दन देख लेंगे। कमर गर्दन सीधी सभी बच्चों की, बंद आंखों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस अंदर ले रहे हैं। लेफ्ट सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। उन्होंने वेद लिख डाले थे, जो 4 हमारे महान ग्रंथ हैं, 4 बड़े वेद हैं। उन्होंने वेद लिख डाले, उन्होंने उपनिषद लिख डाले, उन्होंने भगवत गीता महाभारत लिख डाली, फिर भी परेशान, फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मिसिंग कर रहा हूं, क्या मिस कर रहा हूं, क्यों मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बंद आंखों से चेक करेंगे कमर गर्दन सीधी है क्या। अगर सीधी नहीं है सीधी कर लेंगे। अगर सर नीचे गिर रहा है ठूडी को ऊपर उठा लेंगे। अगर ठूडी ऊपर उठी जा रही है तो ग्राउंड से पैरेलल कर लेंगे। कंधे झुके हैं तो कंधों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि ने आकर उनसे कहा कि तुमने सब कुछ ज्ञान की बातें लिख दी, बहुत सारी बातें लिखी ज्ञान के बारे में,
बट तुम एक चीज भूल रहे हो, भक्ति के बारे में लिखना। भक्ति, भक्ति से समझेंगे बिलीफ सिस्टम, वो भक्ति जो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। राधा ने श्री कृष्ण के साथ, मीरा ने कृष्ण के साथ। भक्ति, भक्ति किसी चीज से भी हो सकती है। वो इमोशन, आपको एक पत्थर के साथ इमोशन हो सकता है, बिलीफ। लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका भरोसा इतना स्ट्रांग होता है कि यस, ये मेरा काम संभव करेंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो वो बिलीफ सिस्टम होता है। आपका जितना स्ट्रांग बिलीफ, एक क्रिकेटर है, वो लाल रुमाल पॉकेट में रख के खेलता है क्योंकि उसका बिलीफ है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कि अगर मैं लाल रुमाल जेब में रख के खेलूंगा तभी मैं विकेट अच्छे ले पाऊंगा। ये भरोसा है। किसी का भरोसा है कि मेरे पास एक पेंसिल हरे रंग की होनी चाहिए पेंसिल बॉक्स में, तभी मैं अच्छा पेपर लिख पाऊंगा। ये भरोसा होता है, ये विश्वास होता है, और यही भक्ति होती है। तो नारद मुनि बोले, बेटा आपने सब कुछ लिख दिया, आपने लिखा ज्ञान के बारे में, आपने लिखा हर चीज, पर आपने भक्ति नहीं लिखी। तब जाके उन्होंने लिखी भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी बातें, सारी स्टोरीज भक्ति के बारे में दी। कैसे किसी इंसान ने किसी के ऊपर भक्ति की और कैसे उसके सारे काम सिद्ध हुए। धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, बंद आंखों के साथ ही। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में नीचे है, आंखें बंद है, लंबी गहरी सांस भरी।
अब धीरे से बंद आंखों के साथ सभी लोग जमीन पर लेट जाएंगे। सारे बच्चे जमीन पर लेट जाएंगे बिना फोन को हिलाए। बंद आंखों के साथ जमीन पर कैसे लेटेंगे? दोनों एड़ियों में 1-1.5 फीट का फासला और आपके पंजे बाहर की ओर गिरे हुए। आपकी हथेलियां थाइज के अगल बगल में, राइट थाई थाई के साइड में राइट हथेली, लेफ्ट थाई के साइड में लेफ्ट हथेली, और हथेली फेसिंग द सीलिंग। हथेलियों को नीचे रख लेंगे, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, अंदर गया। अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से लेकर आते हुए अपने शरीर में, अपने बॉडी में धीरे से ध्यान को एंटर करवाएंगे बॉडी में। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। ध्यान को लेकर आते हुए अपने पैरों में, अपने पंजों से लेकर थाई जॉइंट तक बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला। इतना ढीला कि ऐसा मानो कि पैर जमीन में गड़ा जा रहा हो। इतना लूज फील कर जाएंगे। ब्लड फ्लोइंग, ब्लड गशिंग थ्रू द वेसल्स, वेसल्स के थ्रू जाता हुआ। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। मन ही मन, बंद आंख और बंद मुंह के साथ में मन ही मन आकार चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस भरी, सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। धीरे से अपने ध्यान को लेकर आएंगे थाई जॉइंट्स के थ्रू अपने ट्रंक, अपने धड़ वाले भाग में, और बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे अपने धड़ को, अपने एक एक ऑर्गन को, दोनों किडनी, दोनों इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, लंग्स, सभी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। सांस भरी, पेट फूला, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। लंबी गहरी सांस ली, पुकार करेंगे। पुकार की वाइब्रेशन फील करते हुए अपने धड़ वाले भाग में
अब धीरे से अपने ध्यान को लेकर आएंगे गले से लेकर हेड वाले रीजन में। सांस भरी, पेट फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर गया। मकार के लिए लंबी गहरी सांस। मकार की वाइब्रेशन को फील करते हुए हेड में। मकार की वाइब्रेशन पूरे हेड में फील करते हुए धीरे से अपनी अवेयरनेस को लेकर आएंगे बाहरी दुनिया में। शरीर से ध्यान को लेकर आएंगे बाहरी दुनिया में। बाहरी आवाज सुनने की कोशिश करेंगे। और धीरे से बंद आंखों के साथ ही लेफ्ट करवट लेंगे और लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। हाथों को नमस्ते किया बंद आंखों के साथ। हाथों में अच्छे से घर्षण और हथेली को आंखों पर लगा लिया और हथेली के अंदर ही आंखों को पलक झपकते हुए खोल लिया। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अनम्यूट करके बोल सकते Relaxed. हो? ओके इप्सिता, रिलैक्स, वंडरफुल। पाखी, गुड। ओके Ma'am, I'm also feeling very relaxed. ओके, हु इज दिस? परिधि। अच्छा बेटा, आपकी तबीयत ठीक है परिधि? हाँ, बस थोड़ा सा कोल्ड है। थोड़ा सा कोल्ड है, ध्यान रखो। आदर्श आपकी? ठीक है। हाँ जी, आज ठीक है। ओके वंडरफुल। और किसी को कुछ बोलना है? बिकॉज हमारे पास 3 मिनट है। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। ओके मैम आपने कहा था कि जब हम ओम बोलते हैं तो और कुछ सुनाई नहीं देता, बट सुनता है वो तो। हाँ, इवेंचुअली ईयर्स तो है ना ओपन हमारे, तो ईयर्स तो होते तो सुनाई देता है। इट इज जस्ट दैट कि हमें वाइब्रेशन फील करनी होती है। जब आप वाइब्रेशन फील करते हो तो आपको अपने हेड रीजन में फिजिकली धीरे धीरे, अभी हमें 10 दिन हो गए हैं, हो सकता है किसी को फील हो सकता है किसी को ना भी फील हो, बट हेड रीजन में वाइब्रेशन फील होती है। नाक में, नेजल रीजन में, यहाँ पे कान के आसपास, अंदर चीक्स के आसपास आपको वाइब्रेशन फील होगी व्हेन यू से मकार चैंटिंग। कब सुनाई नहीं देता है? जब हम इसके साथ षण्मुखी मुद्रा करते हैं, जो हमारी भ्रामरी प्राणायाम है, तो उसमें हम षण्मुखी मुद्रा करते हैं कि लिटिल फिंगर को यहाँ के किया, रिंग को यहाँ पे, नोज को यहाँ से, इंडेक्स से आंख और अंगूठे से कान को बंद करते हैं। और तब हम जब ये चैंट करते हैं तब हमें नहीं सुनाई देता। तो अभी हम क्या करते हैं? सिर्फ ओम चैंट करते हैं, ये वाली मुद्रा नहीं यूज करते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था वो, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि आप ओम चैंट में भी हो तो क्लियरली नहीं मेरे को सुन पाओगे मेरे इंस्ट्रक्शंस की मैं कुछ बताऊं, उसमें कोई स्टोरी सुनाऊं या कुछ। तो इसलिए ओम चैंटिंग वाला पार्ट मैंने सिर्फ ब्लैंक रखा है। ओके और किसी को कुछ बोलना है? 1 मिनट 40 सेकेंड और है। निगेटिव कुछ भी चीज है, दीज आर द सोल प्रैक्टिसेस। प्राणायाम क्या है? बिकॉज आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम इज द ओनली थिंग विच इज टेकिंग यू टू द स्टेट ऑफ दैट साइलेंस। जो आज हमने हैप्पीनेस की बात की, देखो दिमाग ना शेर की तरह है,
इफ यू रिमेंबर फर्स्ट क्लास में बात की थी कि द माइंड इज लाइक अ लायन, अनटेम्ड लायन, मतलब कि बिल्कुल बाहर, आप जितना उसको पकड़ोगे वो उतना उधर भागेगा, पकड़ोगे वो भागता हुआ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसको प्यार से टेमिंग करनी है। जैसे घर में कुत्ता लेके आते हैं तो उसको टेमिंग करते हैं ना, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, सिखाते हैं। माइंड को भी उसी तरह ट्रीट करना है। अगर माइंड के ऑपोजिट जाओगे, माइंड का मन है अभी कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है, एंड आप करो नहीं, मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, नहीं खाना, नहीं खाना, आपने उसे कस के पकड़ा, आपने कस के पकड़ तो लिया, रात में आपका वो जो कसा हुआ था सब छूट गया, क्योंकि रात में आपका कोई कंट्रोल नहीं हुआ। आपने फ्रिज खोला, खूब सारी आइसक्रीम खा ली, चॉकलेट भी रखी हुई थी, सारी चीज रखी हुई थी, सब खा ली। तो दिस ब्रेन इज वॉट, इज लाइक अ वाइल्ड एनिमल। So pranayam is the only technique which can tame it. जो hopeless thinking है, negative thinking है, क्यों हो रही है? The mind is open to everything. दिमाग कुछ भी सोच सकता है, मतलब कुछ भी, anything, और आपको पागल ही बना सकता है। What you have to do, दिमाग को